हातिम ताई के किस्से। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। कई रंग इसमें, भयानक जंग इसमें, कहीं जादू टोना, कहीं चांदी सोना, अजब सी बलाए, आंसू और आहें, है नेकी की मूरत, हातिम की सूरत, जो सब कुछ लुटा दे, उसको मिटा दे। हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। हातिम ताई के किस्से अरबी कथा साहित्य की बेजोड़ कथा कृति पर आधारित है। प्रस्तुत है इस धारावाहिक का तीसरा भाग। दूसरे भाग में आपने सुना था कि हातिम अब लोक जादूगर की माया नगरी में कैद नीलम परी को बचाने के लिए पहुंचता है। अब सुनिए आगे का किस्सा। अरे हातिम, आज यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। अब मैं जो जादू चलाने वाला हूँ उसके आगे दुनिया के बड़े बड़े सूरमा भी नहीं टिके। तू क्या चीज है? अच्छा, तेरा बारिश का जादू, आग का जादू, ओलों का जादू, पहाड़ों की चट्टानों का जादू तो देख लिया। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। देख अब लोग, अभी ही मान जा और नीलम परी और ज्योति की सरंचा को आजाद कर दे। मैं जानता था हातिम कि तू नीलम परी को आजाद कराने जरूर आएगा, लेकिन अफसोस तू अब बचकर नहीं जा सकता। तैयार हो जा हातिम, मेरे खूंखार दरिंदों की फौज से टकराने के लिए। ये खून के प्यासे दरिंदे तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ले! दरिंदे हातिम से मार खाकर भाग गए। अब तो मेरा जादू भी खत्म हो गया। मुझे यहाँ से भेष बदल कर भाग लेना चाहिए। भाग लेना चाहिए। अरे अफसोस, भाग कर कहाँ जाता है? अरे डरपोक, रुक तो सही। ये देख, मेरी तलवार का कमाल। ये देख। जाओ, अब सब आजाद है। अब लोग जादूगर की माया नगरी से आप सब आजाद हैं। शाबाश हातिम, शाबाश। तुमने आज अब लोग जादूगर की माया नगरी का सारा जादू खत्म कर दिया। अरे हातिम ने उन सबको आजाद कर दिया जिन्हें अब लोग ने कैद किया हुआ था। अरे नीलम परी, तुम भी आजाद हो। सब आजाद हैं। तो जिंजार, इस तरह हातिम ने अब लोग जादूगर को मौत के घाट उतारकर तमाम लोगों को आजाद कर दिया। भैया याकूत, नीलम परी तो बहुत खुश हुई होगी। हातिम की दोस्ती बहुत पक्की थी और परिस्तान की रानी नीलम परी ने हातिम को ताबीज भी तो पहना रखा था, जो हातिम को हर मुसीबत से बचाता था। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? होना क्या था, नीलम परी आसमान के रास्ते परिस्तान चली गई। हातिम अपने घर लौट आया। कुछ ही सालों में हातिम एक तंदुरुस्त, खूबसूरत और सजीला नौजवान हो गया। उसकी सुंदरता देखते ही उस पर से निगाहें हटाना मुश्किल होता था। याकूत,
इसका मतलब है कि उस पर तो खूबसूरत लड़कियां जान छिड़कती रही होंगी। बेशक, एक बार तो गजब हो गया। शहजादी, आप अक्सर हातिम की खूबसूरती और जवामर्दी का चर्चा करती हैं ना? ऐ सखी, मैं तो चर्चा ही नहीं, उस खूबसूरत हातिम पर अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हूँ। मैं तो हातिम की जवामर्दी, खूबसूरती और नेक दिली के किस्से सुन सुनकर ही उसकी दीवानी हो गई हूँ। हाय, दिल की बात कहूँ, मेरा दिल तो न जाने कब का हातिम का हो चुका है। अच्छा, और अगर हातिम अचानक मिल जाए तो हाय, मेरे ऐसे नसीब कहाँ। पर सच तो ये है कि हातिम के अचानक मिलने पर पहले तो मुझे यकीन ना आएगा कि मैं सपना देख रही हूँ या कुछ और यकीन आने पर मैं हमेशा के लिए उसकी हो जाऊंगी। तो शहजादी गुलनाज, आपको मैं सपना नहीं हकीकत दिखाती हूँ। क्या? वो देखिए, वो सामने घोड़े पर सवार जो सजीला नौजवान इधर आ रहा है ना, वही हातिम है। राबिया, मेरी सखी, क्या तू सच कह रही है? अरे खुद ही देख लो ना। अरे राबिया, तू जाना उसके पास, उससे कहना मैं बुला रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी मैं जा। जाती हूँ। जी शहजादी, कहिए। हाय हातिम, कितना परेशान किया है तुमने मुझे। जी? ख्वाबों में, ख्यालों में, हर जगह तुमको ही देखती रही हूँ। लेकिन शहजादी। कुछ न कहो, तुम कुछ न कहो हातिम, सिर्फ मेरी सुनो। तुम्हारे इश्क में मैं दीवानी हो रही हूँ। मैं चाहता हूँ। बस, अब मैं तुम्हें कहीं न जाने दूंगी। अब तुम सिर्फ मेरे होकर रहोगे। चलो चलो शहजादे, महल में चलो। आज की रात। शहजादी, आप होश में आइए। आप क्या कह रही हैं आप शायद खुद नहीं जानती। इस तरह अनजाने मर्द से। हातिम, तुम मेरे लिए अनजाने नहीं हो। तुम तो मेरे ख्वाबों में, ख्यालों में कब से बसे हो। आप अपनी खुद जाने, लेकिन मैं एक बात साफ साफ कह देता हूँ कि इस तरह गले पड़ने वाली औरतों से मैं दूर ही रहता हूँ, फिर चाहे वो शहजादी ही क्यों ना हो। ये मेरी तहजीब के खिलाफ है। ओह, तो तुम्हें अपनी जवानी और खूबसूरती पर इतना नाज है। हातिम, तुम शायद जानते नहीं कि तुम एक शहजादी की तौहीन करने का गुनाह कर रहे हो और उसकी मैं सजा भी दे सकती हूँ। शहजादी, हातिम ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं। तो ठीक है, सिपाहियों, कैद कर लो इसे और 7 सालों वाली कैद में डाल दो। जब तक ये मुझसे शादी करने के लिए राजी ना होगा, इसकी रिहाई ना होगी। तब तक ये मेरा गुलाम और कैदी बनकर रहेगा। याकूतनिया, ये तो गजब हो गया। शहजादी गुलनाज ने हातिम को 7 सालों वाली कैद में डाल दिया। अरे जिंजार भाई, जरा याद करो, हातिम के गले में परिस्तान की रानी नीलम परी का दिया हुआ ताबीज पड़ा था। हाँ। बस हातिम ने वो ताबीज लेकर परिस्तान की रानी को याद किया और कैद खाने के वो मजबूत ताले खुद ब खुद टूटते चले गए। हाँ। हातिम कैद से आजाद हो गया। जब गुलनाज को पता चला तो उसे बहुत अफसोस हुआ। क्यों? अब हातिम ने उसे सजा क्यों नहीं दी? यही तो हातिम का बड़प्पन था जिंजार, जो लोगों को उसके आगे सिर झुकाने पर मजबूर कर देता था। फिर हातिम का उसूल था कि वो औरत पर हाथ नहीं उठाएगा। तब शहजादी गुलनाज को सजा देने का सवाल ही न था। हातिम अपनी राह चला गया। मेरी प्यारी
ये तो किसी दुखी इंसान की आवाज। मेरी प्यारी। इस जंगल में भला कौन हो सकता है जो जो इस कदर तड़प तड़प कर रो रहा है? मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। मेरी प्यारी। ए भाई, अरे भाई, अरे जरा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है, बताओ। लेकिन मेरे भाई, तुम कौन हो जिसके दिल में मुझ दुखियारे के लिए इतनी हमदर्दी जागी है? मैं हातिम हूँ। हातिम, हातिम भाई, मैं ख्वारिज़्म देश का शहजादा मुनीर शामी हूँ। मेरा गम ऐसा है जिसको इस दुनिया में कोई दूर नहीं कर सकता। और फिर कोई मेरे लिए क्यों कोशिश करेगा? लगता है तुम अपने हालात की वजह से बहुत मायूस हो गए हो। लेकिन मेरे भाई मुनीर शामी, दुनिया उम्मीद पर टिकी है, और अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अब देखो, हम हर रात को सोते हैं तो इसी उम्मीद से कि सुबह सही सलामत उठेंगे। तुम मुझे अपनी तकलीफ बताओ, शायद मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ये देखो, ये देखो, इस तस्वीर को देखो। हाँ। जरा गौर से देखो। इसी परी जमाल के हुस्न ने मुझे पागल बना दिया है। आसमान से उतरकर इस परी ने मेरा दिन रात का चैन और मेरी जिंदगी की खुशियां छीन ली है। तो इस परी जमाल ने तुम्हारा सुकून छीन लिया है, और तुम इसी के हुस्न के दीवाने होकर गम में डूबे हुए हो। हाँ हातिम भाई, इसी गम में मैं तड़प रहा हूँ। मुनीर शामी, तुम फिक्र ना करो। पहले मुझे ये बताओ कि ये हसीना कौन है, कहाँ रहती है, इसके और तुम्हारे मिलने में क्या दिक्कत है। ये सब पूरी जानकारी मुझे दो। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि ये हसीना तुम्हें जरूर मिलेगी, और जब तक मैं तुम दोनों को मिला न दूंगा तब तक तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा। ऐ नेक दिल, खुरासान मुल्क में एक बादशाह था जो बहुत ही बहादुर और इंसाफ पसंद था। उसकी हुकूमत के साए में यूं समझो कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। वाह हातिम भाई, उसका इंसाफ ऐसा था कि अगर उसके सामने उसका बेटा भी गुनाहगार के कटघरे में खड़ा किया जाता तो उसे भी वो इंसाफ के तराजू पर तोलता और सजा देता। हाँ, ऐसे बादशाह के शहर में एक सौदागर रहता था। उसका नाम था बरखास। बरखास के पास बेशुमार दौलत थी। वो न जाने किन किन शहरों में जाकर तिजारत किया करता था, और चूंकि बरखास शहर का सबसे अमीर सौदागर था तो जाहिर था कि बादशाह की नजरों में भी उसकी बहुत इज्जत थी। हाँ, लेकिन इनका इस मामले से क्या रिश्ता था? वही तो बता रहा हूँ। बरखास सौदागर के सिर्फ एक बेटी थी, यानी औलाद के नाम पर वही सब कुछ थी। उस लड़की का नाम था हुस्न बानो। जैसा उसका नाम था उतनी ही वो हसीन और खूबसूरत थी। उसके सामने तो चांद भी शर्मा जाता था। लेकिन भाई, खुदा के खेल भी अजीब हैं। जब हुस्न बानो 12 साल की थी तभी उसके वालिद यानी बरखास सौदागर की मौत हो गई। बेचारी। इत्तेफाक से बरखास की मौत के वक्त बादशाह वहां मौजूद था। तब मौत को नजदीक आते देखकर बरखास ने बादशाह से इतना ही कहा, जहां पना, मेरा वक्त करीब आ गया है। मेरे बाद आप हुस्न बानो को पालेंगे। उसकी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं। और बादशाह ने वादा किया कि वो हुस्न बानो को बेटी की तरह रखेंगे। तो क्या बाद में बादशाह अपनी बात से मुकर गया? नहीं हातिम, नहीं। बादशाह ने तो बरखास को दिए वादे को बखूबी निभाया। यकीन मानो, उसने हुस्न बानो की परवरिश अपनी बेटी से भी बढ़कर की। हुस्न बानो को बादशाह ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि उसके पिता नहीं है या वो यतीम है। और फिर ये भी सच है कि बरखास जिस बेशुमार दौलत का मालिक था, उसकी मालकिन अब हुस्न बानो हो गई थी। तो तुम्हारा मतलब है कि हुस्न बानो को धन दौलत की कोई कमी नहीं थी? हाँ हातिम भाई, हाँ। वो ऐशो आराम के साथ बड़ी हुई। जवान होते ही उसका हुस्न और भी निखर आया।
उसकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे। हुस्न बानो की उसके पिता के वक्त की एक दाई थी। हुस्न बानो उसे अपनी माँ जैसी मानती थी। मानती नहीं, उसे वो अम्मी कहकर ही पुकारती थी। अच्छा। और उसकी वैसी ही इज्जत भी करती थी। फिर आगे क्या हुआ? एक दिन हुस्न बानो ढाई के पास बैठी थी। अम्मी, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है और इस सच्चाई से वाकिफ है कि ये दुनिया पानी के बुलबुले जैसी है। न जाने कब बुलबुला फूट जाए और सब कुछ खत्म। बेटी हुस्न बानो, ये कैसी बातें कर रही है? अम्मी, इसलिए कह रही हूँ कि आज मैं सोच रही थी, मेरे पास जो बेशुमार दौलत है उसका आखिर मैं क्या करूंगी। मेरी जरूरतें कितनी हैं और उनके लिए कितनी दौलत चाहिए। फिर बाकी दौलत का मैं क्या करूंगी। अम्मी, क्यों ना इस दौलत को खुदा की राह में खर्च करूं। और मेरी ये भी ख्वाहिश है अम्मी कि मैं कभी शादी ना करूं, जिससे मेरा दिल हरदम पाक और साफ रहे। अच्छा बेटी, अगर अब तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो तुम एक काम करो जी। तुम अपने महल के दरवाजे पर 7 सवाल लिखवा कर टंगवा दो। उनके नीचे ये भी लिखवा दो कि जो आदमी इन सवालों का सही जवाब देगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। अगर मुझे मेरे सवालों का जवाब देने वाला कोई आदमी ना मिला तो मैं सारी जिंदगी कुंवारी ही रहूंगी। दरअसल बेटी, वो जो 7 सवाल होंगे वो इतने मुश्किल होंगे कि उनका जवाब देना शायद ही किसी के लिए मुमकिन हो। और बेटा, इस तरह तुम्हें शादी ना करने का जायज बहाना भी मिल जाएगा। जायज बहाना? अम्मी, मुझे भला अपनी शादी के बारे में फैसला करने के लिए किसी बहाने की क्या जरूरत है। मेरा जी चाहेगा तो शादी करूंगी, नहीं चाहेगा तो नहीं करूंगी। मैं अपनी जिंदगी की मालिक खुद हूँ। फिर जायज और नाजायज बहाने की बात कहाँ से आई? सुन बेटी हुस्न बानो, बेशक अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक तुझे ही है, लेकिन बेटी तू अभी इस दुनिया और समाज को नहीं समझती। लोग पीठ पीछे तेरे बारे में न जाने क्या क्या किस्से कहानी गढ़कर कहने लगेंगे। अम्मी, यहाँ तक कि खुद बादशाह जिसने तेरी परवरिश की है, अरे वही तुझसे नाराज हो जाएगा। इसलिए मैं समझती हूँ कि मैंने जो तरकीब सुझाई है उसे मानकर तू जायज बहाना बना ले, जिससे किसी को तेरी तरफ उंगली उठाने का मौका ना मिले। ठीक है अम्मी, मैं वही करूंगी जो तुमने कहा है। अच्छा बताओ, वो 7 सवाल क्या है? सुन बेटी, पहला सवाल है, एक बार देखा है दूसरी बार देखने की ख्वाहिश है। और दूसरा सवाल? नेकी कर और दरिया में डाल। तीसरा? किसी के साथ बुराई मत कर। और चौथा सवाल? सच बोलने वाला सदा सुखी रहता है। 5वां सवाल? कोहे निदा, यानी जिस पहाड़ से आवाज आती है उसका राज क्या है। और अम्मी, छठा सवाल? जल मुर्गी के अंडे के बराबर वाले मोती ला। और 7वां? हम्मामाबाद के गिर्द की खबर ला दे। ठीक है धाई माँ, मैं इन सवालों को लिखकर महल के दरवाजे पर टंगवा देती हूँ। देखती हूँ क्या होता है। हाँ बेटी। हुस्न बानो, बेटी, तुमने जो 7 सवाल लिखकर दरवाजे पर टंगवाए थे तो उनके नीचे शर्त लिखवा दी थी ना? हाँ अम्मी, लेकिन इस बात को तो कई बरस हो गए, अब तक कोई इंसान उनके जवाब देने नहीं आया और मुझे तो लगता है कि अब कोई आएगा भी नहीं। अम्मी, मैं सोचती हूँ कि महल के दरवाजे पर टंगे उस इश्तिहार को हटवा दूँ। मुझे लगता है इस दुनिया में बेवकूफों के सिवाय कोई नहीं है। मुझे कुंवारी ही रहना होगा। अरे बेटी, ये तो अच्छी बात है। कुंवारी रहने की तेरे मन की मुराद पूरी हो रही है। लेकिन बेटी हुस्न बानो, मेरा दिल कहता है
कि एक ना एक दिन इन सवालों का जवाब देने वाला जरूर आएगा, जरूर आएगा। हातिम भाई, दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन कई साल बीत जाने पर भी उन सवालों का जवाब देने कोई नहीं आया। एक दिन की बात है, हुस्न बानो अपने महल की छत पर खड़ी थी। अम्मी, अम्मी इधर आइए। अरे क्या है बेटी? अम्मी देखिए सड़क पर भी फकीर। हाँ, अरे बेटी, पीर फकीर खुदा के बंदे हुआ करते हैं, इनके पाक कदमों से मुरादें पूरी हो जाती हैं। बेटी तू जरूर इन्हें अपने घर बुला और जैसे भी बन पड़े इनकी खातिरदारी करना। ठीक है, मैं दावतनामा भेजती हूँ। हाँ बेटी। सबका भला, सबका भला। आप आइए, आइए, आप मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाए, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपके कदमों से मेरा घर पाक हो गया। ऐसा न कहो बेटी, हम तो फकीर हैं। फकीर के सामने बादशाह और गरीब सब एक जैसे होते हैं। हम तो सबके दरवाजे पर जाते हैं, हमारे लिए सब बराबर है। वाह, कितने ऊंचे ख्याल हैं आपके। लाओ भाई, नजर का सामान लाओ। क्यों? हाँ ले आओ, यहाँ रख दो। ये हीरे जवाहरात आपकी नजर है। दूर दूर, इनको दूर रखो। फकीरों का दौलत से भला क्या रिश्ता। ले जाओ ये सब, हमें तो बस खाना खिलाओ। जी जरूर, लाओ खाना लाओ। हुजूर बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ हाँ, वाह, खाना तो बहुत उम्दा और लजीज बना है। ये लड़की बरखास सौदागर की बेटी है। बरखास के पास तो बेशुमार दौलत थी, जिसकी वारिस ये लड़की है, तो फिर देर किस बात की। आज रात ही कोई ऐसी तरकीब की जाए कि इसकी सारी दौलत मेरी हो जाए। क्या बात है, आप खाना खाते खाते कहाँ खो गए? हाँ हाँ, कुछ नहीं, मैं दरअसल तेरे लिए दुआ मांग रहा था कि तेरी मुराद जल्द पूरी हो। हुजूर खाना तो पूरा खा लीजिए। ना बेटी, बस फकीर के लिए 2 निवाले ही काफी होते हैं। फकीर का पेट तो तुम जैसे नेक बंदों के लिए दुआ मांगने से ही भर जाता है। अच्छा बेटी, हम चलते हैं। जी, सबका भला। शुक्रिया। सबका भला। देखो, तुम सब लोग मेरी बात गौर से सुनो। तुम सब अपने अपने हथियारों पर धार रख दो। आज रात हुस्न बानो के महल में धावा बोलना है और उसकी सारी दौलत अपनी बना लेनी है। तुम फिक्र न करो सरदार। जाइए सब लोग और रात की तैयारी कीजिए। जाइए। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। कई रंग इसमें, भयानक जंग इसमें, कहीं जादू टोना, कहीं चांदी सोना। अजब सी बलाए, आंसू और आहें, है नेकी की मूरत, हातिम की सूरत। जो सब कुछ लुटा दे, खुद को मिटा दे। हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से।
हातिम ताई के किस्से। अभी आप अरबी कथा साहित्य की बेजोड़ कथा कृति पर आधारित इस धारावाहिक का तीसरा भाग सुन रहे थे। इस धारावाहिक के लेखक थे डॉक्टर हरि कृष्ण देव सरे, प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशक शाहिद जैदी, संगीतकार राजीव हक्सर, ध्वनियांकन अंकुर कपूर और इंदिरा सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, नीरज शर्मा, अश्विनी वालिया, कीमती आनंद, कमल साथी, सनम, हर्ष बाला, अलका अमीन और आकाश आहूजा।